हेलो स्टूडेंट्स, पिछले टाइम के कुछ बाकी रह गए ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस के आंसर देखने के लिए इस वीडियो को देखें। और स्टूडेंट्स, इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है? DOC, दूसरा DCO एंगल, DCO देखिए ये D, ये C और ये O, ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। ये कितना है? एंड एंगल OAB, OAB ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों तो आपके क्या हो गए? अल्टरनेट एंगल हो गए। ठीक है, क्योंकि ODC OBA कैसे समरूप ट्राइंगल हैं, इसलिए एंगल C और एंगल A अल्टरनेट एंगल होंगे। स्टूडेंट, आइए हम इस एंगल को फाइंड आउट कर लेते हैं। इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए देखिए, ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? एक रैखिक युग्म, लीनियर पैर बना रहे हैं। तो रैखिक युग्म का सम ऑफ कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, इट मीन्स 180 से 125 हम माइनस कर दें तो क्या होगा? 55 बचेगा। मतलब ये वाला एंगल DOC जो है वो 55 डिग्री। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, ये 55 हमने फाइंड आउट कर लिया। अब ये वाला ऊपर वाला एंगल देखते हैं, हम इस तरह भी इसे निकाल सकते हैं। 70 एंड 55 कितना हुआ? 70 एंड 55 125। ठीक है, और 125 180 से 125 इन दोनों एंगल को माइनस कर दें तो 55 डिग्री ये वाला एंगल भी हमें मिल गया। ठीक है, अब ये 55 डिग्री है स्टूडेंट्स, तो एंगल A भी 55 डिग्री होगा। इट मीन्स ये तीनों एंगल कितने हैं? 55 डिग्री। मतलब पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम नज़र दौड़ाते हैं अपनी। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स, लेट ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF and their areas be respectively 64 स्क्वायर सेंटीमीटर ABC का एरिया है एंड 121 स्क्वायर सेंटीमीटर किसका एरिया है? DEF का। यहाँ पर ये बोल रहा है इफ़ EF 15.4 हो, EF साइड यदि 15.4 सेंटीमीटर है तो आपको फाइंड करना BC साइड। BC साइड कितना होगा? ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हमने ऊपर क्वेश्चन में पढ़ा था, ऊपर क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा था? एरिया का रेशियो उनकी साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। ये हम ऊपर अभी स्टडी किए थे, तो आइए उसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। रफ वर्क करते हैं स्टूडेंट्स। हमें 2 ट्राइंगल्स दिए हैं जिसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये समरूप त्रिभुज की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल हमें दिया हुआ है, एक बार और देखिए, DEF। ठीक है, DEF। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग समरूप त्रिभुजों की, सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स, दोनों ट्राइंगल का एरिया उनकी साइड्स, जो उनकी साइड्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, उनके स्क्वायर के इक्वल होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स BC और EF, AB का करस्पॉन्डिंग DE और AC का करस्पॉन्डिंग DF। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें चूँकि EF दिया हुआ है इसलिए मैंने इन दोनों का रेशियो यहाँ पर लिखा है। EF कितना दिया? 15.4। तो आइए हम EF का वैल्यू रखते हैं
15.4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका, सॉरी ऊपर BC है, गलत किया मैंने, सॉरी, BC को ऊपर लिख ले, BC स्क्वायर, और 15.4 का स्क्वायर किया है स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने। और एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ABC आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 64 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए 64 सेंटीमीटर, और DEF का एरिया 121। तो यहाँ हम लिख लेंगे 64 और 121। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के पहले हम क्या करें, स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों साइड्स का। ठीक है, दोनों साइड्स का हम स्क्वायर रूट लेते हैं, तो 64 का स्क्वायर रूट 8 होगा और 121 का होगा 11। BC का स्क्वायर रूट BC होगा, और 15.4 होल स्क्वायर, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ही लिखेंगे। ठीक है, इस तरह हमने लिख लिया स्टूडेंट्स। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, BC इक्वल टू 8 इंटू 11, और BC में डिवाइड कर रहा है, इधर जाकर ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा 15.4। ठीक है, अब आप क्या करें, 15.4 को हम 11 से डिवाइड कर देते हैं। 11 बन जाए 11, बचे 4, 11 4 जा 44। अब 8 इंटू 1.4 दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 11.2 सेंटीमीटर। BC कितना होगा स्टूडेंट्स, 11.2 सेंटीमीटर। समझ में आया? तो ये हमने, अब देखते हैं कौन सा वाला ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें हमें ऑप्शन दिया हुआ है स्टूडेंट्स, पहला ऑप्शन है 11.8 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 11.3 सेंटीमीटर, और थर्ड ऑप्शन है 11.2 सेंटीमीटर। तो थर्ड वाला ऑप्शन स्टूडेंट्स बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरह 10 ऑब्जेक्टिव हम कंप्लीट कर चुके हैं। आइए कुछ और ऑब्जेक्टिव हम देख। 11 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, और 1-2 नंबर वाले क्वेश्चंस जो आते हैं उनमें भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चंस है डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम, डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD विथ AB पैरेलल टू DC। ये एक आपका ट्रेपेजियम है ABCD, जिसमें AB DC के पैरेलल है। इंटरसेक्ट ईच अदर 8.0, जो क्या करती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, कहाँ पर, 8.0। इफ, अब क्या पूछ रहा वो, इफ AB जो साइड है वो CD का डबल है, 2CD है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB एंड COD। इन दोनों के एरिया में रेशियो कितना होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आपको रेशियो दिया है 4:1, 1:4 और 2:3। ठीक है, आपको यहाँ पर रेशियो फाइंड आउट करना है, दोनों के रेशियो के बीच में कितना, दोनों का रेशियो कितना है। ठीक है, तो लेट अस डू सम रफ वर्क स्टूडेंट्स। First we return what we have. We draw a rough trapezium here. This is our rough work. Okay. O जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये साइड आपकी AB और ये साइड आपका रहा CD। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखिए, इसको हम AOB और COD, इन दोनों एंगल में हम देखते हैं, तो यहाँ पर आप क्या पाते हैं, एंगल आपका OAB जो एंगल है, वो एंगल कौन सा, OAB, ये वाला एंगल। ठीक है, वो किसके बराबर है, एंगल COD के, सॉरी OCD के, OCD के क्यों बराबर है,
क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल होने से ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, ओ ए बी बराबर है ओ सी डी के। ये वाला एंगल आपका एंगल इसके बराबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको अल्टरनेट एंगल पहचानने में दिक्कत आती है ना, तो आप क्या करें, जेड में बनने वाला जो एंगल होता है वो इक्वल होता है इजी लैंग्वेज में। ठीक है, जो जेड में एंगल बनते हैं वो इक्वल होते हैं। ये जेड में बन रहा है, ठीक, इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। तो आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है, और ए सी आपका क्या है, ट्रांसवर्सल, एक त्रियक रेखा है, जिसे हिंदी मीडियम वाले बच्चे बोलते हैं त्रियक रेखा। ठीक है, अब चूंकि ये पैरेलल लाइन है और ये त्रियक रेखा है ना, अगली कंडीशन क्या बनती है, एंगल ओ बी ए, ये वाला एंगल ओ बी ए, ये किसके इक्वल होगा, एंगल ओ डी सी के, एंगल ओ डी सी के। ओ स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 11 में है डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD with AB parallel to DC intersect each other at point O। तो कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, पॉइंट O पर। इफ AB इक्वल टू 2CD, AB क्या है, 2CD का डबल है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB एंड COD। इन दोनों ट्राइंगल के बीच में रेशियो कितना होगा। यहाँ 3 ऑप्शन दिए, 4:1, 1:4, 2:3। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आइए स्टूडेंट्स, इसके लिए हम थोड़ा रफ वर्क करते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे हम इनका रेशियो। देखिए, यहाँ पर आपको 2 ट्राइंगल्स दिया हुआ है ना। कौन कौन से ट्राइंगल हैं आपके, देखिए रफ वर्क करते हैं। इधर आइए, ट्राइंगल आपका, एक ट्राइंगल है AOB, ठीक है स्टूडेंट्स, और दूसरा ट्राइंगल आपका है COD। ठीक, AOB और दूसरा COD, इन दोनों में हम देखते हैं हमें कुछ सिमिलरिटीज मिलती हैं क्या। तो आप देखेंगे इसमें एंगल OAB बराबर दे रखा है एंगल OCD के। इसका रीजन हम देखें, क्या रीजन है, देखिए पिक्चर। OAB बराबर है आपके एंगल, कौन से एंगल के बराबर है, OCD के, OCD के। ठीक है, अब ये बराबर क्यों है स्टूडेंट्स, प्रश्न उठता है कि एंगल OAB, ये वाला एंगल OAB OCD के बराबर क्यों है। ठीक, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि ये एकांतर कोण है या अल्टरनेट एंगल है। ठीक, ये रीजन हो गया। अब आप दूसरा देखिए, यहाँ पर चाहे तो रीजन भी दे दें आप। क्या रीजन दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ AB पैरेलल है CD की, DC के या CD के। ठीक, और AC क्या है, AC डायगोनल है। ठीक, या फिर एक हिंदी में हम क्या बोलते हैं, त्रियक रेखा है। ठीक, त्रियक रेखा है। ये इन त्रियक रेखा हो गई आपकी, इस वजह से ये अल्टरनेट एंगल है। ठीक, तो ये दोनों एंगल आपको क्या मिले, बराबर मिले। आप दूसरी कंडीशन देखिए स्टूडेंट्स वापस, और यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें, एंगल OBA। एंगल OBA जो है वो बराबर है एंगल ODC के। इधर देखिए वापस, एंगल OBA बराबर एंगल ODC के। ये वाला एंगल भी
इस एंगल के बराबर है ओ डी सी के। क्यों बराबर है? क्योंकि ये भी अल्टरनेट एंगल है ना। रीजन वही लिख देंगे हम, अल्टरनेट, रीजन लिख दीजिए अल्टरनेट एंगल, है ना। ये भी अल्टरनेट एंगल है, दो चीज़ें मिल गई। यहाँ भी आप नीचे रीजन दे दीजिए। क्यों अल्टरनेट एंगल माना हमने? क्योंकि ए बी पैरेलल है डी सी के, और यहाँ पर डी बी जो रेखा है वो त्रियक रेखा है, त्रियक रेखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हो गया आपका दूसरा स्टेटमेंट। अब इस वजह से, इन दोनों वजह से क्या होगा, आपका एंगल ट्राइएंगल ए ओ बी जो है वो समरूप होगा ट्राइंगल सी ओ डी के। ठीक है स्टूडेंट्स, ट्राइंगल ए ओ बी समरूप होगा ट्राइंगल सी ओ डी के। यहाँ देखिए पिक्चर में ए ओ बी समरूप होगा सी ओ डी के। अब समरूप है स्टूडेंट्स तो क्या होगा, समरूप होगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, और रेशियो में हम ले लें एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी, किसके बराबर होंगे, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके रेशियो के स्क्वायर, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी कितना दिया है हमें, 2CD दिया है, 2CD का स्क्वायर। ठीक है, DC को भी हम CD लिख लेते हैं, CD का स्क्वायर। अब आप यहाँ देखिए 2CD का स्क्वायर करेंगे आप तो 4CD स्क्वायर, नीचे CD स्क्वायर ऑलरेडी है, कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, 4:1। ठीक है, अब हम ऑप्शन देखते हैं, 4:1 ऑप्शन में दिया है क्या? यस, पहला ऑप्शन है स्टूडेंट 4:1, तो पहला वाला आपका आंसर सही होगा। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो। एक वर्टिकल पोल है, जैसा कि पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, 6 मीटर लॉन्ग, ये 4 मीटर का शैडो बनाता है, और उसी टाइम पर एक टावर है वो 28 मीटर का शैडो बनाता है। तो आपको टावर का हाइट मालूम करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, हमें मालूम है ये दोनों क्या हैं, सिमिलर ट्राइंगल हैं। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। इसके बाद एंगल Q और एंगल C दोनों सूर्य के उन्नयन कोण हैं। ठीक, इसलिए दोनों एंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे, और सिमिलर होंगे तो भुजाएं इनकी समानुपाती होगी, है ना। AB भुजा और PR भुजा का रेशियो बराबर होगा BC भुजा और QR भुजा के रेशियो के। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, AB का वैल्यू 6, PR का वैल्यू H, BC का वैल्यू 4 और QR का वैल्यू 28। ठीक है, या H इक्वल टू हो जाएगा 6 × 28 डिवाइड बाय 4, 4 7 जा 28 और 7 6 जा 42। तो इसका आंसर होगा 42 मीटर। ये आंसर आपका करेक्ट है स्टूडेंट्स। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इफ इन 2 ट्राइंगल्स ABC एंड PQR, यहाँ पर साइड्स का रेशियो दिया हुआ है आपको, AB रेशियो QR इक्वल टू BC रेशियो PR एंड CA रेशियो PQ। देन आपको क्या बताना है, आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ट्राइंगल सिमिलर होगा। ट्राइंगल PQR सिमिलर होगा ट्राइंगल CAB के, या ट्राइंगल PQR सिमिलर होगा ट्राइंगल ABC के, या ट्राइंगल CBA सिमिलर होगा ट्राइंगल PQR के, या ट्राइंगल BCA सिमिलर होगा ट्राइंगल PQR के। तो स्टूडेंट्स यहाँ मैं आपको बहुत ही एक सरल मेथड बता देता हूँ कैसे आप जानेंगे। ठीक, ये हमारे पास 2 ट्राइंगल हैं, ठीक, ABC और PQR, ये दोनों क्या हैं आपके पास, ट्राइंगल हैं स्टूडेंट्स। अब आपको देखना है, देखिए यहाँ हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, AB जो है साइड है वो QR के
ए बी और क्यू आर का रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड क्यू आर है, ठीक। इसी तरह से बी सी का करस्पॉन्डिंग साइड पी आर है और ए सी का करस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पी क्यू हम पहले लिख लें, पी क्यू का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, ए सी या सी है, ठीक, ये लिख लिया हमने सी है। अब आगे देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब आपके पास सी ए के बाद क्या बचा है, बी बचा है, ये सी ए बी आपने लिख दिया और ये आंसर आपको मिल गया सी ए बी। तो पी क्यू आर किसके इक्वल होगा, सी ए बी के। ये सरल सा तरीका है एक निकालने का, तो इस तरह से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। यहाँ हमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर है ट्राइंगल सी ए बी के, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहला ऑप्शन सही है। अब लास्ट ऑब्जेक्टिव है 14, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। ए बी सी और डी ई एफ में आपको दिया हुआ है ए बी रेशियो डी ई इक्वल है बी सी रेशियो एफ डी के। ये ए बी का रेशियो डी ई, ए बी और डी ई का रेशियो किसके इक्वल है, बी सी और एफ डी के, सॉरी एफ डी के इक्वल है। बोथ ट्राइंगल विल बी सिमिलर इफ, दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। कब सिमिलर होंगे, जब एंगल बी बराबर एंगल ई के हो, या एंगल ए बराबर एंगल डी के हो, या एंगल बी बराबर एंगल डी के हो। यहाँ 3 कंडीशन हमें दी हुई है। तो आपको ये देखना है कि जो आपकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं दोनों, उन करस्पॉन्डिंग साइड्स के मिडिल एंगल कौन सा है। जो दोनों भुजाओं को सरल शब्दों में कहें तो वो एंगल दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं उनको टच कर रहा है या उनमें बना हुआ है। तो आप देखें करस्पॉन्डिंग साइड्स आपकी ए बी और बी सी है इसमें, ठीक है, जिसके बीच एंगल कौन सा बन रहा है, बी बन रहा है। ये दोनों साइड से जुड़ा हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर आप देखें तो यहाँ आपकी करस्पॉन्डिंग साइड्स है डी एफ, ठीक, या एफ डी, और दूसरा करस्पॉन्डिंग साइड से आपका डी ई। पहला करस्पॉन्डिंग साइड्स एफ डी और दूसरा डी ई, दोनों के बीच में एंगल कौन सा बन रहा है, डी, ठीक है। यहाँ डी बन रहा है, यहाँ बी बन रहा है। तो ये दोनों एंगल यदि बराबर होंगे, ठीक, तो आपका जो ट्राइंगल है ए बी सी वो डी ई एफ के सिमिलर होगा, ठीक है। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी होना चाहिए। अब ऑप्शन में देखें आप, तो थर्ड नंबर ऑप्शन है एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। तो थर्ड नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो आज ये 6 चैप्टर से स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव थे और ये सभी ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। 101% श्योरिटी है इनका कि एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए आप अच्छे से इन्हें प्रिपेयर कर लें। थैंक यू स्टूडेंट्स।